स्वदेशी वैक्सीन को मिली बड़ी कामयाबी। उत्साहित मोदी सरकार की युद्ध स्तर पर तैयारी। जनवरी से शुरू हो जाएगा देश में वैक्सीनेशन। कोरोना की कोराम के बीच भारत में फिलहाल किसी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन इसके वितरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यानी भारत इस मामले में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन से कहीं अच्छा काम कर रहा है, जहां वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन खराब और अधूरी तैयारी के चलते सब फ्लॉप साबित हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन वितरण व्यवस्था को परखने के लिए 4 राज्यों में इसका पूर्वाभ्यास भी करवा रहा है। इस दौरान वैक्सीन के कोल्ड चेन से लेकर लोगों के लगाने तक की सारी प्रक्रिया की जांच की जाएगी, ताकि असली वैक्सीन के वितरण के दौरान खामियों को दूर किया जा सके। रिहर्सल के दौरान कोल्ड चेन में टीके की आपूर्ति, जांच रसीद, वैक्सीन के उत्पादन से लेकर लगाने तक पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी के तैयार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविन में आवश्यक डाटा भरने की जांच की जाएगी। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने वाले दल के सदस्यों की तैनाती, उनकी रिपोर्टिंग और बाद में शाम को होने वाली समीक्षा बैठकें भी देखी जाएंगी। साथ ही टीकाकरण केंद्र पर भीड़ प्रबंधन और कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया को भी परखा जाएगा। इस अभियान के दौरान पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2 जिलों में 5 अलग-अलग केंद्रों में पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इन केंद्रों में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी केंद्र, निजी अस्पताल, ग्रामीण इलाके के केंद्र भी हो सकते हैं। सरकार ने वैक्सीन लगाने के लिए प्राथमिकता समूहों की पहचान कर ली है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। इनमें 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों के साथ साथ 50 साल से ज्यादा आयु के करीब 27 करोड़ लोग शामिल हैं। स्वदेशी वैक्सीन को मिल रही है बड़ी कामयाबी। देश में फिलहाल स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया जा रहा है और सुखद खबर ये है कि तीसरे चरण में कोवैक्सीन लगभग सफल होती नजर आ रही है। राजस्थान में 500 वॉलंटियर्स पर यह वैक्सीन ट्रायल की जा चुकी है और किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। खास बात यह है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी वैक्सीन शानदार इम्यूनिटी दिखा रही है। शुरुआती वॉलंटियर्स पर ट्रायल के दौरान अभी तक किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट वैक्सीन का नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि वैक्सीन लगभग सफल होगी। इससे पहले इस वैक्सीन के ट्रायल फेज 1 और 2 के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं, जो पूरी तरह सफल रहे हैं और इसके नतीजों को देखकर दुनिया के कई देश उत्साहित हैं। ICMR और भारत बायोटेक ने संयुक्त रूप से कोवैक्सीन तैयार की है। इसमें साल्ट का नाम आत्मनिर्भर भारत रखा गया है, जबकि वैक्सीन को कोवैक्सीन नाम दिया गया है। भारत की दूसरी वैक्सीन को भी बड़ी कामयाबी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद दूसरी स्वदेशी वैक्सीन यानी जायडस कैडिला की जाइकोव-डी ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी वैक्सीन के लिए भारत में ड्रग रेगुलेटर से फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अनुमति मांगी है। इसमें 30,000 वॉलंटियर्स को शामिल करने की योजना है। फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स में कंपनी की वैक्सीन सुरक्षित साबित हुई है। कंपनी ने कहा है कि उसने अपनी प्लाज्मिड DNA वैक्सीन के फेज 1 और 2 ट्रायल्स के डेटा ड्रग कंट्रोलर्स जनरल ऑफ इंडिया को सौंप दी है। कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन सेफ और इम्यूनोजेनिक है। कंपनी के मुताबिक जरूरी अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी 30,000 वॉलंटियर्स पर फेज 3 ट्रायल्स करेगी। इस वैक्सीन की फेज 2 स्टडी में देश भर के 1000 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स को चुना गया था। ट्रायल की समीक्षा इंडिपेंडेंट डेटा सेफ्टी मैनेजमेंट बोर्ड ने की है। उसने अपनी रिसर्च सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दी है। जायडस की वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस में नेशनल बायोफार्मा मिशन, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी सहयोग किया है। जायडस ग्रुप के चेयरमैन पंकज पटेल ने कहा है कि फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में सेफ्टी साबित होने पर हमने फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं। वैक्सीन अब तक सेफ और इम्यूनोजिक साबित हुई है। हम फेज 3 नतीजों के अच्छे डेटा को लेकर आश्वस्त हैं। उसके बाद हम वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर को कैडिला की अहमदाबाद स्थित वैक्सीन फैसिलिटी का दौरा किया था। इसमें उन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस को समझा था। जाइकोव-डी के साथ कंपनी ने देश में DNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म की सफलता के साथ स्थापित किया है। इस प्लेटफॉर्म पर बनी वैक्सीन ने बेहतर स्टेबिलिटी दी है और इससे कोल्ड चेन की जरूरत भी नहीं होगी। इससे वैक्सीन देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंचने के लिए आदर्श है। इंट्राडर्मल रूट से दी जाने वाली वैक्सीन लगाने में भी आसान होगी। ये प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाता है और बायो सेफ्टी जरूरतें भी कम हो जाती हैं। प्लाज्मिड DNA इंसानी शरीर में जाने पर वायरल प्रोटीन बन जाता है। ये शरीर को वायरस के वास्तविक हमले जैसे अनुभव कराता है।
इससे शरीर में वायरस के प्रति मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स विकसित होता है। ये वायरस को बढ़ने से रोकता है। अगर कोई वायरस अपना आकार प्रकार बदलता है यानी उसमें म्यूटेशन होता है तो इस वैक्सीन को कुछ ही हफ्तों में बदला जा सकता है। अब तक 11 देशों में शुरू हुआ वैक्सीनेशन। भारत में कोरोना वायरस के कहर के बीच अब तक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार है, मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया के करीब 11 देशों में कोरोना का टीका दिया जाने लगा है। इस वक्त दुनिया के 11 मुल्कों में प्राथमिकता समूहों को कोरोना वायरस का टीका दिया जाने लगा है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकी कंपनी फाइजर और बायोएनटेक की बनाई वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। खुद अमेरिका में 14 दिसंबर को फाइजर बायोएनटेक के कोरोना टीके से टीकाकरण शुरू हुआ। फिर मॉडर्ना के टीके को भी आपातकालीन मंजूरी मिल गई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी टीका लगवाया। पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और फिर 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा है। तो चीन में 6 कंपनियों के प्रायोगिक टीके से कई राज्यों में बहुत बड़ी आबादी को पहले ही टीका मिल चुका है। 18 दिसंबर को चीन ने ऐलान किया कि वो जोखिम वाले ग्रुप में शामिल 5 करोड़ लोगों को टीका लगाएगा। पहले चरण में 15 जनवरी तक 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर की शुरुआत में टीकाकरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। अब रूस में डॉक्टर, शिक्षकों और सोशल वर्कर्स को स्वदेशी टीका स्पुतनिक वी दिया जा रहा है। राजधानी मॉस्को में भी आम क्लिनिक में भी टीका उपलब्ध है। वहीं ब्रिटेन टीकाकरण शुरू करने वाला ये पहला यूरोपीय देश बना है। 7 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई और अब तक 6 लाख लोगों को फाइजर का कोरोना टीका लग चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है। कनाडा में 14 दिसंबर को फाइजर के कोरोना टीके से टीकाकरण शुरू हो गया है। कनाडा ने अपनी आबादी से 5 गुना ज्यादा खुराकों की अग्रिम खरीद कर ली है। कनाडा में सबसे पहले टीका स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्टाफ को दिया जा रहा है। इजराइल में 20 दिसंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेतन्याहू, स्वास्थ्य कर्मचारियों और सैनिकों को टीका लगाया गया। एक दिन बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बायोएनटेक फाइजर का टीका दिया गया। 88 लाख की आबादी वाले इजराइल ने जनवरी के अंत तक 20 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। तो स्विट्जरलैंड में फाइजर बायोएनटेक के टीके से 22 दिसंबर को टीकाकरण शुरू हो गया। पहले चरण में हेल्थ और इमरजेंसी स्टाफ के साथ 75 साल की उम्र दराज लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं बहरीन अरब जगत में टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला पहला देश है। यहाँ 23 दिसंबर को टीकाकरण शुरू हुआ। वहाँ फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। टीका लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया है। बहरीन टीकाकरण के लिए चीन के बनाए टीके का भी इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही 3 लैटिन अमेरिकी देशों यानी मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका में भी कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। तो अर्जेंटीना में स्पुतनिक वी टीके की 3 लाख खुराकें पहुंच चुकी हैं। तो आयरलैंड में जल्द फाइजर के कोरोना टीके से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। वहीं मोरक्को में चीन के सिनोफार्म और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6.5 करोड़ डोज पहुंच चुकी है। बात अगर ब्राजील की करें तो फरवरी तक टीकाकरण शुरू करने वाला है। वहीं भारत में टीकाकरण जल्द शुरू होने वाला है।